हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और लेट नाइट आपके पर्सन के थॉट्स आपके लिए क्या रहने वाले हैं। लेट नाइट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या रहने वाली हैं। ओके व्यूअर्स, आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ, आपको बता दूँ ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स आए हैं द एम्परर, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ वांड्स। यहाँ पर एयर साइन है कुंभ, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा। अर्थ साइन मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। फायर साइन मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। और यहाँ पर आपके लिए 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपके लिए लकी हो सकते हैं, या फिर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी इन डेट्स में, इन मंथ्स में आपको मिल सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इन डेट्स में, इन मंथ्स में आप अपने पार्टनर से मिले हो सकते हैं। ओके, या फिर मिलने जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करें कि इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, इसी बात को लेकर आपसे नाराज़ हैं और इस पर्सन का स्टबर्न नेचर इस पर्सन को आपसे बात करने से रोक रहा है। इस वक्त ये पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं ना, अगर आपको ब्लॉक किया है तो इस पर्सन ने अपने इसी नेचर की वजह से किया है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पर्सन किसी की बात माने या ना माने, बट इस पर्सन की बात सब माने। तो ये पर्सन अपनी हर बात को सबसे मनवाना चाहते हैं और अगर कोई इंसान इस पर्सन की बात नहीं मानता है तो ये पर्सन रूठ जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। इसी तरह का नेचर इस पर्सन का है और इस पर्सन का नेचर में जो ज़िद्दीपन है ना, ऐसा लगता है इस पर्सन की गुस्से की वजह वही बनता है। ये पर्सन ज़िद्दी स्वभाव का है और अपने गुस्से के ज़रिए ही ना ये अपनी हर बात को मनवाना चाहते हैं। इस पर्सन के इस ईगो की वजह से भी आप इस पर्सन से थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको हमेशा ही ऐसा शो करते होंगे कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते। अगर इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं भी ना, तो भी ये पर्सन खुलकर नहीं बताते होंगे, ये अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखते होंगे। इस वक्त भी इस पर्सन के दिल में फीलिंग्स तो हैं, बट ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर ये नाराज़गी शो कर रहे हैं। जितना ये पर्सन नाराज़ नहीं है ना आपसे, उससे ज़्यादा ये पर्सन अपनी नाराज़गी आपको दिखा रहे हैं। इस पर्सन के दिल में फीलिंग्स हैं, ऐसा लगता है फीलिंग्स का तूफान उमड़ रहा है, बट फिर भी ये पर्सन अपने दिल पर, अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन के इंटेंशंस आपको लेकर कभी भी गलत नहीं रहे, बट हाँ, इस पर्सन के एक्शंस में जो आपने तेज़ी देखी है, जो एक उतावलापन इस पर्सन की हर बात में आपको नज़र आता है कि जल्दबाजी में ही ये हर काम करना चाहते हैं, तो ये चीज़ आपको पसंद नहीं है और इस पर्सन के इसी जल्दबाज रवैये की वजह से आप इस पर्सन से थोड़ा सा नाराज़ हैं, बट ये पर्सन आपसे भी ज़्यादा नाराज़ है। और यहाँ पर अगर हम द एम्परर के कार्ड की बात करें ना, तो देख रहे हैं ना आप कि ये पर्सन किस तरह से अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इस पर्सन का दिल करता है कि वो हर काम करें, ये पर्सन आपके लिए जो आप इस पर्सन से चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन में एक ज़िद है कि इस पर्सन की अगर कोई बात नहीं मानता ना, तो ये पर्सन भी फिर उस इंसान की कोई बात नहीं मान दे। और इस वक्त तो ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन पर काम का प्रेशर ज़्यादा है, इस पर्सन पर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, तो इस पर्सन को उन सबको भी देखना है और आपके साथ इस रिश्ते को भी निभाना है। और देख रहे हैं ना, द एम्परर के बाद हमारे पास जो कार्ड आया है वो आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस वक्त इस पर्सन पर जो काम का प्रेशर है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस पर्सन पर हैं, इसलिए भी ये पर्सन ना आपसे नाराज़ हैं, रूठे बैठे हैं। तो ये आप पर ही अपनी सारी ही जो दिन भर की भड़ास होती है ना निकाल लेते हैं, अपना जो गुस्सा होता है आपको ही शो करते हैं, क्योंकि आपसे ये पर्सन प्यार करते हैं। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है इस पर्सन का हक है आप पर, तो ये चीज़ ये भूल जाते हैं कि आप भी तो एक इंसान है ना। कब तक इस पर्सन की इन ज़्यादतियों को सहेंगे, किस तरह आप इस पर्सन के गुस्से को सहते हैं, बर्दाश्त करते हैं, ये आप ही का दिल जानता है। तो आप चाहते नहीं कि ये पर्सन गुस्सा करें या आपसे इस तरह रूठ कर बैठे रहें। आप इस पर्सन से प्यार करते हैं तो आप चाहते हैं कि ये पर्सन भी आपसे प्यार शो करे, बट ये पर्सन ये सारी चीज़ें ना इसलिए टाल देते हैं क्योंकि ये पर्सन शायद प्यार को जताने में विश्वास नहीं रखते। ऐसा भी लगता है यहाँ पर इस पर्सन में ज़िद, गुस्सा और एक जो एटीट्यूड है ना वो भी नज़र आ रहा है। तो ये पर्सन एक्शन लेने में तो पीछे नहीं रहते, बट आपकी जब बात आती है ना तो इस पर्सन के एक्शन स्लो हो जाते हैं। आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। आप इस पर्सन से जो एक्सपेक्ट करते हैं ये पर्सन आपकी एक्सपेक्टेशन से पूरा नहीं उतरते और उल्टा नाराज़ हो जाते हैं। ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती। इस वक्त भी ये पर्सन आपसे नाराज़ नज़र आ रहे हैं
और वो नाराज़गी इस पर्सन के दिल में दिमाग में इसलिए है क्योंकि इस वक्त इस पर्सन पर थोड़ा सा प्रेशर है इसकी फैमिली का, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है इस पर्सन के जीवन में, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। पर ये पर्सन रिश्ते को निभाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि इस पर्सन के दिल में रिश्ते को निभाने की चाहत नहीं है चाहत। इस पर्सन को पता है जब मौका मिलेगा ये आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ साथ ना हमारे पास एस ऑफ सोर्स भी आया है। तो ये इस तरह की एनर्जी में बहुत जल्द आएंगे आपके लिए, वो सारी चीज़ें करेंगे जो आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट करते हैं, चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन एक अच्छे लीडर हैं, सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं। आपको भी ये पर्सन हर वो खुशी देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। इस पर्सन के दिल में है आपके लिए प्यार। इस रिश्ते में अगर कुछ कड़वाहटें हैं, इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहा है ये पर्सन, तो एक नई शुरुआत करेगा इस रिश्ते की, ऐसा भी लगता है। अभी ये नाराज़गी यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में भी नज़र आ रही है। देख रहे ना, एक पर्सन है जो मुंह फेर कर बैठा है, पर इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, और इतनी ज़्यादा फीलिंग्स हैं कि ये आपको दिखा भी नहीं पा रहे हैं, इनके आंसुओं में भी बह जाती होंगी, ऐसा लगता है। ये पर्सन आपको याद करके रोते भी होंगे, और या ऐसा भी लग रहा है कि अगर इस पर्सन ने आपसे गुस्सा किया है तो इस वक्त ये पर्सन इसके बारे में भी सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपनी गलतियाँ रियलाइज़ होती हैं, बट कहते हैं ना कि एक जो किंग होता है वो सब पर राज करता है। ऐसा ही ये पर्सन खुद को मानते हैं कि ये किंग या क्वीन है, सबके दिल पर राज करने के लिए बने हैं। तो ऐसा ही इस पर्सन का एटीट्यूड रहता होगा आपके साथ। इस रिश्ते में रहते हुए ना ये इक्वल गिव एंड टेक ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको फॉर ग्रांटेड भी ले रहे हैं, इसलिए भी सारी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि इस वक्त इस पर्सन के दिल में फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, फीलिंग्स का कहें तो समंदर नज़र आ रहा है, बट काम का बोझ है इस पर्सन पर, इसलिए ये पर्सन शो नहीं कर रहे, नाराज़गी के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, बट सोच लगातार आप ही के बारे में रहे हैं इस वक्त भी। भले ये पर्सन नाराज़ हो या आपसे कांटेक्ट में हो या फिर नो कांटेक्ट में हो, ये पर्सन लगातार आपके बारे में ही सोचते हैं। इस वक्त भी ये पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत का सोच रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ नज़र भी आ रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि हो सकती है कुछ लोगों के लिए कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन जो शायद करियर भी हो सकता है, और कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी किसी किसी के लिए हो सकती है। तो यहाँ पर सिचुएशन तो कुछ इस तरह की है कि इस वक्त ये पर्सन आपसे नाराज़ है, आपके बारे में सोच लगाता रहा है, आपको हर खुशी देना चाहता है, बट नाराज़गी की वजह से ये आपको बता नहीं पा रहे कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं। इस पर्सन के दिल में फीलिंग्स का जो समंदर भरा है ये आपको शो नहीं कर रहे हैं इस वक्त, और सिर्फ और सिर्फ नाराज़गी शो कर रहे हैं अपनी। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और ज़रूरी नहीं ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट करे, क्योंकि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए सभी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। इस बात का आपको खास तौर से ख्याल रखना है। ओके व्यूवर्स, और अगर रीडिंग आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके माय लवली व्यूवर्स, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।